हर हर महादेव गाइस, स्वागत है आप सभी का ससेज तड़का आज किचन की में। नई रेसिपी मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ बहुत ही स्वादिष्ट और हेल्दी डोमिनोज जैसा घर पर जिग्गी पार्सल। इसको बनाना इतना आसान तरीके से मैं आप सभी को बताऊंगी कि कोई भी बना लेगा। इसको बनाने के लिए ना ही तो हम ईस्ट का इस्तेमाल करने वाले हैं, ना ही इनो का और ना ही मैदे घर का। पर बना रहे हैं तो इसे हेल्दी तरीके से बनाएंगे। तो चलिए फिर इस वीडियो में सीखेंगे और जानेंगे कि इस डोमिनोज जैसा जिग्गी पार्सल कैसे घर पर बनाएं, वो भी आसान तरीके से। तो चलिए आज की रेसिपी में हम सीखते हैं जिग्गी पार्सल बनाना। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी इस बनाना। जिग्गी पार्सल को बनाने के लिए कुछ मैंने वेजिटेबल लिया है। तो जैसे 2 शिमला मिर्च बारीक काट करके लिया है, 2 गाजर बारीक काट लिया है और यहाँ पर 200 ग्राम पनीर ले लिया है। एक टमाटर बड़े साइज का काट लिया है और 2 बारीक काट करके मैंने हरी मिर्च ले लिया है। पनीर अगर आप हटाना चाहते हैं तो हटा सकते हैं और कोई वेजिटेबल ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम गैस ऑन करके कढ़ाई रखेंगे। इसी कढ़ाई में मैंने घी अभी निकाला है, तो इसमें घी लगा हुआ था इसलिए मैंने वही कढ़ाई ले लिया है। आप लोग कढ़ाई पर मत जाइएगा, आप लोग ध्यान दीजिए यहाँ रेसिपी बनाने पर। तो देखिए सबसे पहले इसमें 2 चम्मच, छोटा चम्मच की जितना ही मैंने घी डाल दिया है। आप बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद मैंने 2 बारीक काट करके प्याज डाल दिया है। प्याज को थोड़ा सा 1-2 मिनट सौते होने देना है, यानी इसको ना ही तो हमें ब्राउन करना है ना ही पकाना है, यानी इसमें क्रंचीपन रहना चाहिए प्याज में। बस इतना पकाना है कि इसका कच्चापन यानी कड़वापन निकल जाए। तो जैसे ही प्याज हो गया है तो सबसे पहले टमाटर को डाल दिया है और टमाटर को भी 2-3 मिनट के लिए पका लिया है। और टमाटर जब मैंने डाला था तो टेस्ट के अकॉर्डिंग मैंने नमक भी डाल दिया है। बाद में हमें सॉसेस भी इस्तेमाल करने हैं तो उसी हिसाब से नमक डालिएगा, ज़्यादा नमक मत डाल दीजिएगा। और जो भी वेजिटेबल मैंने काट करके रखे थे वो डाल दिया है और अच्छे से सभी चीज़ों को मिक्स किया है। उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है 1 छोटा चम्मच चिली फ्लेक्स। अब यहाँ पर सॉसेज डालेंगे तो 2 बड़ा चम्मच मैंने पिज़्ज़ा सॉस डाल दिया है, 2 बड़ा चम्मच मेयोनीज डाल दिया है और 2 बड़ा चम्मच ही इसमें टोमेटो केचप डाल दिया है। सभी चीज़ों को डाल करके अच्छे से इसे 2-3 मिनट के लिए बस मिक्स कर लेना है। सब्जियों का याद रखिएगा क्रंचीपन होना चाहिए ज़्यादा, यानी पकाना नहीं है हमें। इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा कि इसमें क्रंचीपन होना बहुत ज़रूरी है, तभी आपकी जिग्गी पार्सल जो है डोमिनोज जैसा बनेगा घर पर। जिग्गी पार्सल बनाने के लिए फिलिंग तो तैयार हो गई। एक बार आप नमक ज़रूर चेक कर लीजिएगा। जब तक फिलिंग ठंडी हो रही है तब तक यहाँ पर डो लगा करके तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने 2 कप आटा लिया है एक बर्तन में और उसमें डाला है 1 चम्मच यानी 1 टीएसपी डाल दिया है नमक और 1 टीएसपी डाल दिया है इसमें चीनी। चीनी ज़रूर जाएगा इसमें। चीनी इसलिए डाला जाता है ताकि फर्मेंटेशन जो है अच्छे से हो जाए और हमारे जिग्गी पार्सल में कलर भी बहुत अच्छा आए। अब इसको सॉफ्ट और मुलायम बनाने के लिए मैंने इसमें 2 टीएसपी डाल दिया है घी। यहाँ पर इनो या फिर हम ईस्ट का इस्तेमाल तो कर नहीं रहे हैं। इसके लिए फ्लफ़ी बनाने के लिए इसमें डालना होगा 1 चम्मच बेकिंग पाउडर और 1/4 टीएसपी डाल देना है बेकिंग सोडा। ध्यान रखिएगा 1 चम्मच बेकिंग पाउडर और बेकिंग पाउडर का 1/4 हिस्सा डाल देना है बेकिंग सोडा। सभी चीज़ों को मिक्स करने के बाद इसमें 2 बड़ा चम्मच खट्टी दही का इस्तेमाल करना है और अच्छे से पहले दही के साथ गूँथ लेंगे आटे को। उसके बाद ज़रूरत के हिसाब से पानी इस्तेमाल करना है। तो देखिए इस डो को एकदम सॉफ्ट लगाया जाता है, यानी थोड़ा सा ढीला ही लगाया जाता है इस डो को। तो कुछ इस तरीके का डो लग करके तैयार हो गया है। अच्छे से मसलना है, यानी जब तक चिकना डो नहीं हो जाता है तब तक इसको मसल लेना है। 5 से 6 मिनट अच्छे से गूँथ लिया है डो को और देखिए डो हमारा चिकना हो चुका है। इसके ऊपर से थोड़ा सा घी लगा देना है और 2-3 मिनट के लिए बस कवर करके रख देना है। 2-3 मिनट हो गया है तो अच्छे से एक बारी फिर से मैं मसल लूँगी। और यहाँ पर जिसमें हमें जिग्गी पार्सल बनाना है उस प्लेट में हम पहले घी या बटर लगा लेंगे। तो घी या बटर लगा करके साइड में रख देंगे। अब यहाँ पर एक बड़ी सी लोई लेना है, यानी पराठे की जितना हमें एक लोई लेना है और अच्छे से इसको बेल करके तैयार कर लेना है। तो रोटी के साइज का हम इसको बेल करके तैयार करेंगे। किनारे अगर अगर ऊबड़ खाबड़ हैं तो कोई बात नहीं है, इसे हमें फोल्ड ही करना है। तो जैसे ही आप रोटी जैसा बना लें
इसको इस तरीके से फोल्ड करना है, यानी हमें ट्रायंगल शेप में इसको फोल्ड करना है, त्रिकोण का आकार देना है। इस तरीके से फोल्ड करने के बाद इसके ऊपर पहले बटर या घी लगा ले अच्छे से। तो मैं यहाँ पर बटर का इस्तेमाल कर रही हूँ। अच्छे से बटर को लगाने के बाद इसके ऊपर मिक्स पिज़्ज़ा सीजनिंग पहले छिड़क देंगे थोड़ा सा। तो मिक्स पिज़्ज़ा सीजनिंग आप स्प्रिंकल कर दीजिए। उसके बाद 1 से 1.5 चम्मच अपना फिलिंग लेना है और इसके ऊपर बीचों बीच यानी रख देना है। तो इसको रखने के बाद इसके ऊपर से आप चाहे तो मोज़रेला चीज़ या फिर क्यूब वाला या स्लाइस वाला जो चीज़ आता है वही आप इसके ऊपर से लगा सकते हैं। जो आपके पास चीज़ मौजूद हो वो आप लगा लीजिए। तो देखिए ग्रेट करने के बाद इसके ऊपर से बस एक साइड से कोई भी कॉर्नर पकड़िए और अच्छे से चिपकाना है। तो 2 कॉर्नर को आपस में पहले चिपका लीजिए। उसके बाद तीसरा कॉर्नर को भी इसके ऊपर से अच्छे से चिपका दीजिए। ध्यान रखिएगा अच्छे से चिपकाना है ताकि ये बेक होते वक्त खुले नहीं। तो एक झिग्गी पार्सल मेरा बन करके तैयार हो गया है। तो इसी तरीके से 2 मैंने झिग्गी पार्सल यहाँ पर बना लिया है। और चलिए गैस पर अब कढ़ाई रख दिया है। कढ़ाई को मैंने पहले ही 10 मिनट के लिए फ्री हीट कर लिया है। ध्यान रखिए पहले कढ़ाई को खूब अच्छे से गर्म कर लीजिए 10 मिनट के लिए कवर करके। उसके बाद जो हमने झिग्गी पार्सल प्लेट में रखा है उसको इसमें सेट करना है और ऊपर से बटर या घी लगा देना है अच्छे से। आप चाहे तो दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी दूध इसके ऊपर से भी लगा सकते हैं ब्रश से। तो मैं यहाँ पर घी का ही इस्तेमाल करने वाली हूँ क्योंकि मैं इसको कढ़ाई में बेक कर रही हूँ, इसलिए इसके ऊपर से खूब अच्छे से कलर आ जाए, इसलिए मैंने यहाँ पर घी का ही इस्तेमाल किया है। तो अगर आप अवन में अगर इसको बेक करना चाहते हैं तो आप इसके ऊपर से दूध ही लगा दीजिएगा, अच्छे से कलर आ जाएगा। कढ़ाई में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए इसके ऊपर घी या बटर का ही इस्तेमाल करें ताकि ये ऊपर से भी नीचे से भी सॉफ्ट बने, जले नहीं हमारा। और कढ़ाई में ये बेक होने में 20 से 25 मिनट का टाइम ले लेता है। तो 2 पार्सल जिग्गी मैंने रख दिया है बेक होने के लिए 20 से 25 मिनट। जब तक पहले बैच का जिग्गी पार्सल बेक हो रहा है तब तक हम और बना करके तैयार कर लेते हैं। तो उसी तरीके से मैंने बेल करके ट्रायंगल शेप दे दिया है और इसके ऊपर बटर या घी लगाना है और स्प्रिंकल कर देना है पिज़्ज़ा मिक्स हर्ब्स और अपना फिलिंग रखना है। और फिलिंग लगाने के बाद इसके ऊपर से ग्रेट कर देंगे चीज़। बच्चों को चीज़ खाना बहुत पसंद होता है, तो उसी हिसाब से अपने मन चाहे हिसाब से आप इसके ऊपर खूब सारा चीज़ ग्रेट कर सकते हैं। तो चीज़ ग्रेट कर देना है और तीनों कॉर्नर को अच्छे से आपस में चिपका देना है। तो खूब अच्छे से दबाते हुए चिपका लीजिए और जिग्गी पार्सल का शेप दे दीजिए। तो अच्छे से चिपका लेने के बाद ये बन गया है हमारा जिग्गी पार्सल। तो इसी तरीके से बाकी जिग्गी पार्सल को भी बना लेना है और तैयार कर लेना है। ध्यान रखिएगा आप सब इसे खुला नहीं छोड़ना है, यानी जिग्गी पार्सल आप जब भी बनाएं किसी गीले कपड़े से कवर करके रखें या किसी बर्तन से कवर करके रखें ताकि उसके ऊपर पपड़ी न जमने पाए, क्योंकि गर्मियों का टाइम है पपड़ी जम जाता है। और देखिए एक बैच का जिग्गी पार्सल मेरा बन करके तैयार हो गया है। इसके ऊपर से तुरंत के तुरंत घी या बटर लगा देना है ब्रश से और एक बैच का जिग्गी पार्सल मेरा बन करके तैयार हो गया है। आप सब देख सकते हैं नीचे से ऊपर से बराबर से ये बेक हो चुका है और अच्छे से ये फूला भी है। तो इसी तरीके से दूसरा बैच भी मैं सेट कर दूंगी प्लेट में और उसी टाइम के हिसाब से मैं इसको भी बेक कर लूँगी। तो लीजिए एक बैच का मेरा बन करके तैयार हो गया है जिग्गी पार्सल और दूसरा बैच का भी मेरा जिग्गी पार्सल बन करके तैयार हो गया है। फटाफट से इसकी प्लेटिंग कर ली है। लीजिए डोमिनोज जैसा जिग्गी पार्सल घर पर, वो भी आटे का बन करके तैयार है। ना हमने इनो इस्तेमाल किया ना ही ईस्ट का इस्तेमाल किया, फिर भी परफेक्ट फूला हुआ है ये जिग्गी पार्सल। इसको बिल्कुल आसान बनाना, तो आप भी बनाइए और एंजॉय करिए अपने फैमिली के साथ। फिर मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।